नमस्कार। वेलकम टू दिशास क्लासेस। तो आप लोगों को हम लोग टेस्ट सीरीज करवा रहे थे। उसी श्रृंखला में कुछ स्टूडेंट ने पर्यटन से रिलेटेड सवाल पूछे थे कि बजट के अंदर पर्यटन से रिलेटेड सवाल कौन कौन से आ सकते हैं। तो पर्यटन में आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है, संभाग पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग सर्किट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आप लोग पढ़ते ही हैं कि पर्यटन सर्किट हैं। हमने पिछली बार पहले भी पढ़े थे, ढूंढाड़ सर्किट, अलवर सर्किट, भरतपुर, हाड़ौती। तो उसी श्रृंखला में कुछ धार्मिक सर्किट भी हैं, है ना, जो धार्मिक क्षेत्र होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, मेवाड़ बागड़ धार्मिक सर्किट पढ़ाया था, बुद्धा सर्किट जो बैराट जयपुर के अंतर्गत है ना, कृष्णा सर्किट, ब्रजभूमि। तो इसी सिलसिले में इस बार का जो बजट है, उस बजट के अंदर कुछ और सर्किट भी प्रस्तावित किए गए हैं। और क्योंकि उसका नाम सर्किट बजट के अंदर है उन सभी सर्किट्स का, तो आपके लिए इस तरह के सवाल पर्यटन से रिलेट करते हुए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस बार जो बजट के अंदर बात की गई है वो कौन कौन से सर्किट की बात की गई है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस बार अलग अलग तरीके से, जैसे हिंदू पर्यटन सर्किट, बजट के अंदर हिंदू पर्यटन सर्किट अलग तरीके से बताए गए हैं, मतलब अलग से पूरा एक चैप्टर उसके अंदर है आपके बजट के अंदर। जैन धार्मिक सर्किट अलग तरीके से बताए गए हैं, मुस्लिम धार्मिक सर्किट अलग बताए गए हैं, सिख धार्मिक सर्किट अलग बताए गए हैं। तो इस बार के बजट में इन सभी पे फोकस करते हुए अलग अलग सर्किट बनाते हुए मेंशन किया गया है। तो अब देखिए, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जो आपके हिंदू सर्किट है उसमें चार भुजा नाथद्वारा राजसमंद क्षेत्र के, पुष्कर, अजमेर, कोलायत बीकानेर, डिग्गी कल्याण जी टोंक, खाटू श्याम जी सीकर, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, गौतम ऋषि मंदिर सिरोही। तो देखिए, ये हैं आपके हिंदू धर्म संकेत। ठीक है, तो हिंदू धर्म के हो गए, ये सारे धार्मिक सर्किट हैं, ये किसके हो गए, हिंदू धर्म के। तो अब बात आती है कि भाई अलग अलग तरीके से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी धाम कहाँ पर स्थित है। अब इससे रिलेटेड पूछ लिया कि भाई खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है, किसका मंदिर है ये, कौन से संप्रदाय का मंदिर है। तो इस तरह से रिलेट करके चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब अगला सर्किट देखिए कौन सा है। अगला सर्किट है आपका जैन धर्म संकट। तो आपको जब धार्मिक उसमें रीति रिवाज के बारे में बताया जाता है, आपके जो साधु संत हैं, जो लोग देवी देवता हम पढ़ते हैं, उनसे रिलेट करके भी इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये जो तिजारा अलवर सर्किट है ये किस धर्म से रिलेटेड हो गया, जैन धर्म से। अब श्री महावीर जी कहाँ का है, करौली के अंतर्गत है। ठीक है, चमत्कार जी सवाई माधोपुर, बाड़ा पदमपुरा सांगानेर जयपुर, देवगढ़ अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही, रणकपुर पाली, चांदखेड़ी खानपुर झालावाड़। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, इनका नाम पूछा जा सकता है, साधु संतों का नाम से रिलेटेड है तो वो पूछा जा सकता है, उनके ऊपर कोई तीज त्योहार है तो वो पूछे जा सकते हैं, कोई मेले लगते हैं, कहीं कोई उत्सव होता है तो वह राजस्थान से रिलेटेड किया वह पूछा जा सकता है। या फिर जैसे कि अब अलवर है, क्या क्या स्पेशल हो सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, आपको संभाग भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से किस किस संभाग के अंतर्गत बनाया गया है ना। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए क्या है, मुस्लिम धार्मिक सर्किट। तो अब इसमें दरगाह पूछी जा सकती है आपको। तो अब कौन कौन से सर्किट है पहले तो हम वो देख लेते हैं, है ना, कि भाई सर्किट जो है हमारे कौन कौन से हैं। सरवार दरगाह अजमेर, दरगाह तान्हा पीर मंडोर जोधपुर, दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़, हमीदुद्दीन दरगाह नागौर, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़, नरहड़ की दरगाह झुंझुनू, दरगाह मीर कुर्बान अली, दरगाह चार दरवाज़ा, दरगाह सांबर, ये कहाँ की है, जयपुर। तो जब भी हम सूफ़ी संत पढ़ते हैं उसके अंतर्गत इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इनका संप्रदाय पूछा जा सकता है, ये किससे रिलेटेड है वह पूछा जा सकता है, किस दिन किसका उर्स लगता है यह पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर शासनकाल कि भाई ये जो हैं, ये जो पीर हैं ये किसके शासनकाल में थे, अकबर के शासनकाल में, औरंगज़ेब के शासनकाल में, इसको रिलेट किया जा सकता है। आपके जो ये राजा महाराजा हैं उनसे रिलेट करके पूछा जा सकता है कि इस समय मारवाड़ का राजा कौन था, इस समय मेवाड़ का राजा कौन था। तो इस तरह से रिलेट करके भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला है सिख धार्मिक सर्किट। सिख धार्मिक सर्किट की जब बात करेंगे तो बूढ़ा जोड़ गंगानगर, नारायणा खालसा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जयपुर, पुष्कर अजमेर, गुरुद्वारा श्री कलगीधर बगौर साहिब मांडल भीलवाड़ा के अंदर। तो आपको ये नाम दे दिया जाएगा कि ये श्री कलगीधर बगौर साहिब कहाँ पर है। तो आपसे मांडल भी पूछा जा सकता है, आपसे भीलवाड़ा भी पूछा जा सकता है।
तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या खास है, जैसे कुछ तीर्थ सर्किट है। अब श्रीनाथ जी का भी एक सर्किट है जो नाथद्वारा में बनाया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो सर्किट है, ये जो मंदिर है, ये किससे रिलेटेड है ना, कौन से जो पुष्टि मार्ग है उससे रिलेटेड है, अच्छा ये किस तरह से था, यहाँ पे किसके राजा में ये मंदिर बना। तो इस तरह से को रिलेट करके आपको सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि इस बार राजस्थान बजट में ये सारी बातें मेंशन की गई है, ये चारों सर्किट, पहला सर्किट हिंदू पर्यटन सर्किट, दूसरा सर्किट जैन धार्मिक सर्किट, तीसरा सर्किट मुस्लिम धार्मिक सर्किट और सिख धार्मिक सर्किट। तो आपको इन सर्किट्स के नेम प्लस ये कहाँ पर स्थित हैं वो मैंने आपको दे दिया है। अब इससे रिलेट करते हुए सारे सवाल जो आसपास के हैं वो सब आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी इसमें लेनी पड़ेगी। और ये इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि आपने अगर पुराने सवाल देखे होंगे तो उसमें पर्यटन के अंतर्गत सवाल पूछे गए हैं। पिछली बार भी पूछा गया था, 2-3 पेपर्स में मेवाड़ सर्किट के बारे में पूछा गया था, उससे रिलेटेड सवाल थे। उसके अलावा नए धार्मिक सर्किट से भी सवाल पूछा गया है। तो ये पुराने पेपर अगर आप खोल के देखेंगे तो पर्यटन से रिलेटेड सवाल आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम पे चैनल है उस पे मिल जाएगी। आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दे रखा है, आप यहाँ पर इसको व्हाट्सएप पे भी प्राप्त कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तीसरी चीज़ ये कि यूट्यूब पे आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें अगर मैं पीडीएफ में नहीं दे पाती तो मैं बोल कर आप लोगों को बता देती हूँ, तो ज़्यादा देर तो लगती नहीं है, ईयरफोन डाल के आप थोड़ी देर सुन ही सकते हैं वीडियो को। तो चलिए इसी श्रृंखला में जो आपको और इम्पॉर्टेंट जानकारी है और जो टेस्ट सीरीज़ की चीज़ें हैं वो सब बनी रहेंगी। धन्यवाद।